खंडवा जिले के चाय के शौकीनों की पहली पसंद बटेली चाय। अभी जाकर नजदीकी किराना स्टोर से खरीदें। होलसेल के लिए वैशाली किराना पर संपर्क करें। देते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या कहते हैं आप, उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी इस सदी के सबसे महान वक्ताओं में से एक हैं और मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। जो आदमी दुनिया भर को संस्कार, शिष्टाचार, अनुशासन की पाठ पढ़ाया, उसका अपना भाई कितना बड़ा छिछोरा है, ठीक है ना, जो किसी से छुपा नहीं है। आज अगर वीडियो कैमरा नहीं होता, सबके पास मोबाइल नहीं होता, तो शायद ये बात सामने नहीं आ पाती। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि धीरेन्द्र जी, आप जो है सबसे पहले अपने आसपास के अपने वॉलंटियर्स को, अपने भाइयों को, अपने टीम में काम करने वाले लोगों को शिष्टाचार पढ़ाइए, सही जीवन जीना सिखाइए, ताकि आपके द्वारा, आपके माध्यम से जो कार्य हो रहा है उसको खराब करने वाले आपके वॉलंटियर, आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा काम न करें जिससे आपकी छवि खराब हो। महाराज जी, ओंकारेश्वर एक पवित्र धार्मिक नगरी है, हाँ। तो वहाँ पर सरकार जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर उसको पर्यटन केंद्र बना रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बड़ी विडंबना है कि सरकारें अपने कमाई का साधन तो बना रही हैं, आप उसको पर्यटन नगरी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तीर्थ स्थल की पवित्रता है उस बारे में भी आप सोचिए ना। आप जाके देखिए ओंकारेश्वर में, कहीं भी अपना कैमरा ले जाके जाएंगे, इतना कूड़ा कचरा वहाँ भरा पड़ा है कि देख करके मतलब मन बहुत व्यथित हो जाता है। मैं अभी 2 या 3 दिन पहले ओंकारेश्वर में था। जब हम ओंकारेश्वर भगवान का दर्शन मंदिर में करने जाते ब्रिज के, तो नीचे एक हिस्सा मिलता है, वहाँ पे थोड़ा मैया नहीं है लेकिन एक भूभाग है, सारा कचरा शहर के लोग वहाँ उठा के फेंकते हैं। तो घाटों का साफ सफाई, स्वच्छ रहना ये भी बहुत ज़रूरी है। ओंकारेश्वर में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर जो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, जो पेड़ पौधे जो काटे जा रहे हैं, जो पहाड़ियाँ काटी जा रही हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं, किसी ने रीट लगा रखी है। एनजीटी ने भी सरकार को फटकार लगाई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस विषय में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि विकास में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कुछ विकास की संभावना बन रही है तो उस दिशा में काम होना चाहिए। कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, दुकान लगा के लोग अपने घर परिवार का निर्वाह करेंगे। सरकारी नौकरी तो दे नहीं पा रही है, तो कम से कम यही एक अवसर है जिसके माध्यम से 10, 20, 50 परिवार का जीवन चलेगा, घर परिवार चलेगा। तो इसलिए इस बारे में हम कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहते, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सरकार, जैसे मैं गया था मांडव, एक मिनट, रेवा कुंड कहाँ है वो, रेवा, तो वहाँ नर्मदा मैया का एक कुंड है, वो एकदम गंदा पड़ा हुआ है। जब हम गए थे उसके कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री जी भी गए थे। तीर्थ स्थल कचरा बना हुआ है और वहीं जो महल है, राजा का महल वगैरह है, उसका खूब विकास हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी बनती, इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। पत्नी की ज़रूरत, सास की ज़रूरत, भाई की ज़रूरत, माँ की ज़रूरत, बेटे की ज़रूरत, साले की ज़रूरत, सरहद की ज़रूरत, और उसके बाद भी कोई खुश कहाँ रहता है? छोटी सी गलती आपसे हो जाती है, सब मुंह फुला लेते हैं। अच्छा, सच्चाई ये है कि कोई आपको जो साथ देता है संसार में ना, वो बाह्य जगत में साथ देता है, आपके आंतरिक जीवन में किसी का साथ काम नहीं आता है। छोटी उम्र में 19 साल का मेरा जीवन काल था, मुझे समझ में आ गया कि ये मोह माया में, लोगों के बहकाव में आने से अच्छा है आप अपने साथ जीवन जियो। और ये जो जीवन एक बार मिला है, दोबारा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस तरह से जियो ताकि मुझे किसी उम्र के पड़ाव पर यह ना कहना पड़ा कि तुम्हारे चक्कर में हमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लोग कह देते हैं ना, हंसी मजाक में मैं बोल रहा हूँ, कई बार कहते हैं, पति पत्नी से कहता है तुम्हारे चक्कर में ये हो गया, पापा से कहते हैं आपने मेरी शादी करा कि मेरी ज़िंदगी ऐसा तैसा कर दिया। कौन कहा था शादी करने के लिए? आप सजेस्ट कर रहे हैं कि सभी संत बन जाएं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका दिल जो कहता है ईमानदारी से वही करिए। दबाव में आकर आप कुछ करेंगे तो आप जीवन में सुख नहीं प्राप्त करेंगे। आपने जो कथाकारों पर कटाक्ष किया है, तो उसमें सनातन धर्म से जुड़ना क्या वो है? क्या आपने कथाकारों पर जो अभी कटाक्ष किया है, हाँ। तो सनातन धर्म का वो भी प्रचार कर रहे हैं वो भी? नहीं, हमने कटाक्ष सिर्फ इस अंश में किया है कि सनातन धर्म के प्रचार करने के बहाने जो अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कथावाचक, वो निंदनीय है। आप विशुद्ध रूप से प्रेम भाव से कथा करिए ना, कौन कथा को रोकता है? कौन कथा का विरोध करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन आप जो शक्ति प्रदर्शन करते हो, बिना सोचे समझे, बिना योजना के, हाँ, पूर्व तैयारी के आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और फिर उनके साथ जो हादसे होते हैं, जो 7-8 लोग मरे हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें तो लगता है कि सारे जो मृत्यु हुए हैं उसके एवज में जो कथावाचक उसी
ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी उसका था वाचक की, जिसके कारण इतनी बड़ी भगदड़ हुई और इतनी जाने गई। लेकिन वो तो 2 मिनट के लिए आएंगे और प्रेम भाव से शांति बना करके कह देंगे कि देखिए हमने तो सबको समझाया था और ऐसा वैसा ऐसा करके। खंडवा जिले के चाय के शौकीनों की पहली पसंद बटेली चाय। अभी जाकर नजदीकी किराना स्टोर से खरीदें। होलसेल के लिए वैशाली किराना पर संपर्क करें।